हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस नोटिस के बारे में पता चल चुका होगा, तो कई स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा है कि ये फेक है और ये ऐसी कुछ रिक्तियाँ नहीं आने वाली है बिहार में। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये फेक है या फिर सही है। उसके बाद आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताएंगे कि किस पोस्ट में कितना रुपया वेतन आपको मिलेगा, कौन कौन सी सुविधाएँ मिलती है और आपको इस एक साल के अंत तक कितने रुपये तक आप इसे पोस्ट के माध्यम से कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं तो दोस्तों हम फिलहाल अभी आए हुए हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि होम मिनिस्ट्री का है, और यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक आपको 1 फरवरी 2023 को और दूसरा जो है 3 फरवरी 2023 को पोस्ट सैंक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है, नोटिस में दिया गया है कि आपात अनुप्रक्रिया एवं सहयोग प्रणाली के प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7,808 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, और दूसरा दोस्तों सीधी नियुक्ति के बारे में बताया गया है ERS के माध्यम से और पुलिसकर्मी के माध्यम से, जो कि टोटल मैं आपको दिखाऊंगा प्रथम चरण और दूसरा चरण, और साथ ही आपको वेतन भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गृह विभाग के आरक्षित शाखा के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आए थे, और ये नोटिस जो है आपको 2023 का ही है, फरवरी में जो आया था। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति 48,477 पद एवं ERS द्वितीय चरण के माध्यम से 19,288 पद सहित पुलिसकर्मियों के कुल 67,735 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। और यहाँ पर आपको एक एक डिटेल दिखाऊंगा दोस्तों कि फर्स्ट चरण में जो आपका 7,808 पद बताए गए हैं वो भी इसी में दिया गया है, और आपको बताऊँगा कि देखिए ये पूरी वैकेंसी जो है आपको 2026 तक कंप्लीट कर लेने की बात कही गई है। और नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, देखिए ये जो आपका प्रथम चरण है जो अभी देख रहे हैं वो अप्रैल में आने वाला है, 7,808 पद। ये किसका है दोस्तों? तो ये ERS का है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा चरण जो आएगा 19,288 पदों पर ये वैकेंसी आएगी, यानी कि पहले 7,800, उसके बाद 19,288 पद, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर वैकेंसी की बात करें तो देखिए जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सीधी नियुक्ति हेतु पुलिसकर्मियों के पदाधिकारी के लिए जो है टोटल 48,447 पद होंगे, यानी अर्थात कुल 75,543 पद जो है यहाँ पे बताया जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए ये जो है आपका डायल 112 जो अलग विभाग बना है पुलिसकर्मियों का, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी 2 चरण में आएगी, 19,000 और 7,000, लगभग 26,000 के करीब में, ठीक है, या 27,000 कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आपका जो रेगुलर वैकेंसी पहले आती थी बिहार पुलिस और दरोगा का, उसके लिए 48,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, यानी दोस्तों कुल मिला के 75,000 जो है वैकेंसी आने वाली है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों कुछ मेन पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ERS परियोजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में जो वैकेंसी आने वाली है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, ये पूरा डिटेल दिया गया है कि पुलिस निरीक्षक का जो है 75 पद, 75 पद, कुल मिलाकर 225 पद यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अवकाश हेतु वांछित कुल संख्या, मतलब जो 15% अलग से रखा जाता है वो आपका 34, यानी कुल मिलाकर 259 पद जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं पुलिस अवनिरीक्षक का जो है यहाँ पर 530 करते हुए 590 पद हुआ। उसके बाद 239 जो है ये 15% आरक्षण के तौर पर रखा जाता है, कुल मिलाकर 1829 पद यहाँ पर हो गए। सहायक अवनिरीक्षक की बात करें तो 1218 हो गए, चालक हवलदार की बात करें तो 694 हो गए, चालक सिपाही की बात करें तो 2353 हो गए, सिर्फ हवलदार की अगर बात करें तो 2080 हो गया। दोस्तों यहाँ पे इस बार हवलदार की भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिपाही की तो 7,059 वैकेंसी हो गई, हवलदार की अगर बात करें तो 863 वैकेंसी हो गई, और सिपाही का अलग से 2,933 भर्ती, यानी कुल मिला के 19,288 पद जो कि द्वितीय चरण में आएगा। आपको बता दें दोस्तों कि प्रथम चरण 7,800 है, ठीक है, बार बार याद दिलाता हूँ। उसके बाद 19,288 पद ये द्वितीय चरण का है वैकेंसी, ठीक है। तो ये मैंने द्वितीय चरण का आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय औसत के अनुरूप जो ये वैकेंसी आएगी, यानी वो तो आपका ERS के माध्यम से होगा। और ये जो जनरल वैकेंसी आती थी बिहार में वो तीनों पोस्ट के बारे में बताया गया है। पुलिस अवनिरीक्षक जिसको आप लोग कहते हैं कि भाई दरोगा वगैरह, तो कुल पद जो है 20,937 पद खाली हैं, पेबल लेवल 6 का है, जो आपको क्रमवार 2,000-3,000 करके आएगी, ठीक है। सिपाही के समकक्ष 22,000 पद खाली हैं। उसके बाद चालक सिपाही जो है वो 5500 वैकेंसी खाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 48,447 पद खाली हैं, जिसमें सबसे अधिक की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सिपाही के बाद अगर बात करें तो पुलिस अवनिरीक्षक और उसके समकक्ष, यानी कि कह सकते हैं कि आपका दरोगा कहीं वैकेंसी 20,000 के आसपास खाली है, ठीक है। और देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ERS की बात करें तो द्वितीय चरण के लिए कुल 19,288 पद जो हैं उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवनिरीक्षक, सहायक अवनिरीक्षक, चालक हवलदार, चालक सिपाही, हवलदार सिपाही, ये जो टोटल ऊपर में आप लोग देखा
259, 1829, 1218 जो आपने यहाँ पे देखा, देखिए 1218, 1829, 259, इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बढ़ती जनसंख्या के अनुसार पर यहाँ पर भी बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ नीचे चलते हैं दोस्तों। देखिए इन सभी का जो है वेतन भी दे दिया गया है। जैसे देखिए कितना खर्च होगा, इसका ब्याज बोला हूँ, मतलब बजट में इन सभी चीज़ों को रखा गया है और टोटल कितना खर्च पड़ेगा इन सभी को एक इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे ये साफ हो सके कि वैकेंसी आएगी। तो एक बात तो तय है दोस्तों कि आपका वैकेंसी आने वाला है, तभी जाकर के इतना कुछ दिया गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितना रुपया आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम दिया गया है, उसके बाद इनका कुल पद दिया गया है जो कि आपको डिटेल में दिखाया था 19,288, जो कि ERSS के माध्यम से दूसरे चरण की वैकेंसी होगी, ठीक है। तो इन सभी पोस्ट को आप देखिएगा। उसके बाद इनका जो है पे लेवल दिया गया है, उसके बाद इनका जो मूल वेतन है, उसके बाद इनकी महंगाई भत्ता क्या होता है, मकान किराया कितना मिलेगा, परिवहन भत्ता कितना मिलेगा, वाहन भत्ता कितना मिलेगा, राशन भत्ता कितना मिलेगा, चिकित्सा भत्ता क्या होगा, चालक भत्ता क्या होगा, उसके बाद 1 माह का वेतन कितना होगा, उसके बाद 12 महीने का वेतन, 13वें महीने का वेतन, वर्दी भत्ता, उसके बाद कुल वार्षिक आमदनी जो है वो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए पहले हम पोस्ट देखते हैं पुलिस निरीक्षक की। तो यहाँ पे 259 पद रखे गए हैं। लेवल 7 की वैकेंसी है दोस्तों। 44,900 इनका बेसिक पेमेंट होगा। महंगाई भत्ता यानी कि DA की बात करें दोस्तों तो 17,062 रुपये। उसके बाद इनके जो है मकान किराया 7,184। अब ये 7,184 मकान किराया इसलिए मिला क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोस्ट जो है आपको पटना में ही मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद परिवहन भत्ता यानी आने जाने के लिए 4,140 रुपये किराया है। वाहन भत्ता यहाँ पे 0 रुपया दोस्तों। राशन भत्ता 3,000 रुपया है। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया है। चालक भत्ता कोई नहीं है यहाँ पे। 1 माह का वेतन 77,266 रुपया, 86 रुपया जो है इनका होगा। यानी देख सकते दोस्तों 1 महीने का ये वेतन है। और बात करें 12 महीने का तो 9,27,000 रुपये इनका वेतन पड़ेगा। और 13वें महीने में 61,962 रुपये इनका वेतन हो जाएगा। और 11,000 रुपया इनको पेमेंट मिलेगा। किस लिए? तो दोस्तों ये वर्दी के लिए होगा। देखिए वर्दी के लिए 11,000 रुपया 3 कैटेगरी में रखा गया, बाकी सभी को 10,000 रुपये मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे एक मिनट, हाँ, बाकी सभी को जो है 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो इनका जो कुल वार्षिक आमदनी हो गया 10 लाख रुपया हो गया दोस्तों। 10,394 रुपया इनका वार्षिक हो गया पुलिस निरीक्षक का। वहीं बात करें पुलिस अवर निरीक्षक की, जिसको आप लोग दरोगा कहते हैं, तो दोस्तों पुलिस अवर निरीक्षक की बात करें तो 1829 पद इसमें रखे गए हैं, जिसमें लेवल 6 की वैकेंसी है। 35,400 रुपये इनका मूल वेतन होगा। 13,452 रुपया जो इनका DA बनता है वो मिलेगा। किराया भत्ता जो है मकान का वो 5664 रुपया। उसके बाद बात करें दोस्तों इनको वाहन भत्ता 2,500 रुपये मिलेगा। 3,000 रुपये राशन भत्ता, 1,000 रुपया इनका चिकित्सा भत्ता जो कि सभी को मिल रहा है 1,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद इनको यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा 1 महीने का वेतन 61,000 रुपया। पूरे अगर महीने भर 12 महीनों की बात करें तो 7,32,000 रुपये इस साल भर में कमाएंगे। और फिर 48,852 रुपये इनका 13वां महीना का वेतन हो जाएगा। यानी 1 साल बाद इनका वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों? इनको भी 11,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा कपड़े के लिए, यानी कि वर्दी के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 79 लाख रुपया कमाएंगे, 7,92,000 रुपया कमाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा भाई, कोई कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट में आइएगा तो नेक्स्ट में आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपका बढ़ती जनसंख्या वालों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर भी लमसम वही सब सारा कुछ दिया हुआ दोस्तों। जो वेतन आपको देख सकते हैं लेवल 6 में यहाँ पे 35,400 रुपये है। उसके बाद इनका जो DA वगैरह दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर इनका भी जो 7,92,044 रुपया इनका बन रहा है पुलिस अवर निरीक्षक का। और अगर बात करें सिपाही या समकक्ष जो ग्रेड पे के होंगे उनको आपको 51 लाख रुपया मिलेगा। 5,15,000 रुपये, सॉरी भाई। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। चालक की बात करें तो चालक का भी 52 है, 5,25,000 रुपये इनका जो है पूरा साल भर का कोटा बन रहा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और कुल बजट में जो प्रावधान रखा गया टोटल योग का कितने रुपये खर्च होगा, तो 3,078 करोड़ 37,18,248 रुपये मात्र ये सालाना इनका खर्च है। और उसी के हिसाब से इन्होंने बजट में इसको रखा गया। तो बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी दोस्तों। बात करें अगर वैकेंसी की तो अप्रैल से मई तक की वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। बाकी चीज़ों से दूर रहिए कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये सारा चीज़ जो है आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।